सुसमाचार 10वां अध्याय का 13 से 16। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसे ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दिया। आज मैं वचन क्या बोलना है ऐसा मन में आया, तो मुझे ऐसा लगा कि एग्ज़ाम्स का टाइम है, एग्ज़ाम करीब है बच्चे लोग को, तो हम किस प्रकार बच्चों को परमेश्वर के सामने लाना चाहिए, ये है स्पेशली हम माँ बाप के लिए है, क्योंकि हम बच्चों को डांटते हैं कि परमेश्वर के पास नहीं है, लेकिन हमारी किस प्रकार हम किस गाइडलाइंस में चलना चाहिए कि परमेश्वर के सामने हम अपने बच्चों को ला सकें। तो इसीलिए मैं आज ये वचन निकाली हूँ कि बच्चों को प्रभु यहाँ पर एक वचन को जोर दूंगी। यीशु ने कहा है 14 वाक्य, यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो। यहाँ पर एक वर्ड जो क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर, क्योंकि इससे पहले लिखा था कि उन्हें प्रभु के पास आने से रोका जा रहा था। आज हम माँ बाप लोग के लिए मैं ये बता रही कि हम अपने बच्चों को कितना परमेश्वर के पास ले आ रहे हैं, क्योंकि आपको सोचना है, मुझको सोचना है कि अगर हम परमेश्वर के करीब माँ बच्चों को नहीं लाएंगे तो परमेश्वर हमसे क्रुद्ध होगा, यीशु मसीह हमसे क्रुद्ध होगा। ये हमको सोचना है। और ये इसके लिए मैं आज माँ बाप के का विश्वास के लिए कि हम अपना सही मार्गदर्शन दिखाएंगे तो बच्चे भी उस मार्गदर्शन में हम चलेंगे। तो आज यहाँ पर मैं 3 परिवार के बारे में बताना चाहूँगी। तो हालांकि वैसे देखा जाए तो बहुत सारे परिवार हैं जो बच्चों को सही रास्ता, हम बाइबल में पढ़ते हैं, सही रास्ते में लेके गए, लेकिन मेरे मन में 4 जन के बारे में आया कि मैं आज इन 4 माँओं के बारे में उनका जो, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बच्चों के साथ माएँ ज़्यादा बच्चों के साथ समय बिताते हैं, तो हमारे माँ के बच्चों के प्रति माँ का क्या ये होना चाहिए, स्पिरिचुअली हमको किस प्रकार बच्चों को लेके आना चाहिए, वो हम एक माँ का दौत्य है। मैं नहीं बोल रही सिर्फ माँ का है, क्योंकि इसमें पिता का भी हाथ बहुत ज़रूरी है, पिता का भी मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, पिता का शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम अपने बच्चे के माँ के बारे में हम देखते हैं कि मैं आज 4 माँओं के बारे में बताना चाहूँगी। एक है मोसेस की माँ जोकेबेड, दूसरा है सैमुअल की माँ हन्ना, और तीसरा है सैमसन की माँ जिसका नाम नहीं है, मनो उसकी पति है, और चौथा है जीसस क्राइस्ट की माँ मदर मेरी। तो इस 4 जन के बारे में बताकर फिर मैं आगे बच्चों के लिए कि किस प्रकार हम बच्चों को गाइड करें हम बता सकती हूँ। यहाँ पर मैं मोसेस की माँ जोकेबेड के बारे में बताना चाहती हूँ, अमरान और जोकेबेड। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस फ़िरौन राजा ने एक आदेश दिया था कि 2 जन्मते ही बच्चों को, हिब्री लोगों के जन्मते ही बच्चों को नाश किया जाए। तो यहाँ पर देखते सब बच्चे जन्मते ही मार दिया जाता है, लेकिन मूसा की माँ ने उसके बेटे को किस प्रकार 3 महीना अपने पास छुपाए रखा। एक ये कि ये माँ एक प्लान्ड मदर थी। हमको अपने आप पे लेना चाहिए कि हम माँ लोग को एक प्लानिंग से रखना है, प्लान्ड मदर रहना है, और एक सैक्रिफाइसिंग मदर भी होना है। तो इस माँ ने तो 3 महीना अपने पास मोसेस को रखा। तो माँ एक प्रोटेक्टिव मदर भी थी, क्योंकि उसने वो फ़िरौन के लोगों के बीच से के रहते हुए उसने अपने बच्चे को 3 महीने तक संभाले रखा। फिर उसके बाद उसे ऐसा लगा कि नहीं, अब बच्चा को रखना ठीक नहीं है करके उन्होंने एक टोकरी बनाई जिसमें चिकनी मिट्टी और लार से लगा हुआ टोकरी में उस बच्चे को डाल के नील नदी में डाल दिया, बहा दिया। और उसने अपने बेटी को, उसका बेटी वहाँ पर, उसकी बहन, मोसेस की बहन ने देख रही थी कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है। और जैसे ही फ़िरौन कि बेटी ने उस बच्चे को पाया, तो ये मोसेस की बहन जाके खुद बोलती कि मैं दाई को लेके आती हूँ जो इसे दूध पिलाएगी।
यहाँ पर देखो वो फ़िरौन की बेटी तैयार हो जाती है और इस बच्ची को उसके माँ के पास पहुँचाती है और ये माँ इस बच्चे को दूध पिलाते तक अपने पास रखती है। तो क्या हम माँ लोग को एक बार सोचना चाहिए कि मैं सोचती हूँ कि ये माँ सिर्फ दूध भर नहीं पिलाई, इस माँ ने इस बच्चे को, क्योंकि ये परमेश्वर का वंश था, इस परमेश्वर के वंश, जैसे हम अब्राहम का इसहाक का वंश है, उसी प्रकार अब्राहम के वंश के इस बच्चे को उसने दूध के साथ साथ अपने परमेश्वर का प्यार के बारे में उसको बताया, अपने वंश के बारे में बताया, अपने जाति के बारे में उसे बताया होगा। तभी तो ये मूसेस को पता मालूम रहा है कि मैं मिस्री देश की नहीं, मैं हिब्री देश का, मैं इस्राएली लोगों के वंश का हूँ। इसी कारण वो मोसेस ने जब ये दो एक मिस्री और हिब्री लड़ रहे थे तो उसने जाके हिब्री को बचाया और मिस्री को मार डाला। और फिर एक बार और जब दो हिब्री लोग लड़ रहे थे तो उसने उन लोग को समझाने के लिए गया, तो उसको वो अपने लोगों से कितना प्यार था। तो ये कहाँ से आया? ये उसके माँ ने सिखाया है, उस माँ ने उसको दूध पिलाते वक्त बचाया है। हमको भी जब हम जानते हैं कि हमारा दिन निकल गया, हमने बच्चे को दूध पिलाया, लेकिन क्या हम दूध के साथ उस बच्चे को परमेश्वर का वचन सुनाया? सच में क्या बोलती तो मैं तो नहीं सुना पाई, क्योंकि मुझे कोई अगुवाई, मैंने कोई गाइड नहीं किया। आज मैं सोचती हूँ कि हर एक माँ, हर एक माता बच्चे को दूध पिलाते हुए प्रभु का वचन, उस बच्चा सुनता है, बच्चे को सुनाना है प्रभु का प्यार के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। हमको दूध पिलाते ही हमको सुनाना ज़रूरी है। एक माँ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे बच्चे को हम परमेश्वर के करीब लाएं। तो उसके कारण क्या हुआ, मोसेस बड़ा होकर एक बड़ा अगुवाई बना, इसमें इस्राएल लोगों को मिस्री देश से निकाला और वो एक इतना आज्ञाकारी बेटा मतलब जन्म बना कि वो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, और परमेश्वर से आमने सामने बात करता था और उसके अलावा कोई नहीं बात करता था। मतलब वो परमेश्वर का कितना अच्छा एक आज्ञाकारी रहा है और परमेश्वर उससे बहुत प्यार भी करता था। तो उसके लिए एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर ने मृत्यु में उसको गाड़ा, उसको मरने के बाद परमेश्वर ने उसे दफनाया, और कितनी बड़ी बात है ना। और यहाँ पर देखते हैं मूसा का पिता, मैं मूसा के पिता के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जब बच्चे को उसने 3 महीना तक रखा, कोई और रहता तो ज़रूर बोलता कि अरे फ़िरौन मारेगा, फ़िरौन मारेगा, लेकिन उसने उस वाइफ के साथ मिलकर उस बच्चे को 3 महीना अपने पास रखा। और जब बच्चे को अपने पास ले आया तो उसने मना नहीं किया, उसने भी बच्चे को सही शिक्षा, एक पिता को जो शिक्षा देना था उसने भी वो बच्चे को सही शिक्षा दिया होगा। मैं विश्वास पूरी करती कि बिल्कुल दिया है, क्योंकि वो पिता भी लेवी वंश का था और एक याजक था। तो इसीलिए मैं जानती कि माँ बाप को मिलकर हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। कई जगह में अगर ऐसी अवस्था रहता है तो बाप बोलते छोड़ दे, मार देगा हम लोगों को, छोड़ दे, जान दे, बच्चे को जान दे ऐसे। लेकिन इस माँ बाप ने दोनों ने मिलकर उस बच्चे को प्रोटेक्ट किया, उस बच्चे को परमेश्वर के करीब लेके आया। फिर मैं यहाँ पर हन्ना के बारे में बताना चाहती हूँ कि सैमुअल की माँ एक कहना चाहिए सीक्रेट सफ़रर थी, एक साइलेंट सफ़रर थी। उसकी जो एल्काना की 2 वाइफ थी, उसमें से एक वाइफ इसको बहुत परेशान करती थी, लेकिन उसने सबको सह ली, अपने मन में सबको सह ली। लेकिन एक फर्वेंट प्रेयर वुमन थी, प्रेयर वॉरियर थी। उसने भवन में जाकर अपने परमेश्वर से आंसुओं से बिलख कर रोती थी और रो के वो परमेश्वर से मांगती थी, प्रभु मुझे एक बेटा दे। और देखो यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं, सैमुअल के अध्याय में 1:9 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर उसने अपने लिए बेटा मांगा विश्वास के साथ। एली भी वहाँ पर बोला कहीं ये पी के तो आई तो नहीं है, नशे में तो नहीं है, ऐसे करके। लेकिन वो इतना मन से वो अपने परमेश्वर के पास गई, अपने दुखों को वहाँ पर उसने किसी से व्यक्त नहीं करी, वो उसने परमेश्वर के सामने अपने दुख को समर्पित किया। वो एक माँ है, पर्सनल सैक्रिफाइसिंग मदर थी कि उसने उसके पास
वचन ऐसे बताता नहीं है कितने साल तक है, लेकिन लोग कहते हैं कि 19 साल तक वो बाँझ थी बोलते हैं। उस 19 साल के बाद उसको बच्चा मिला, तो उसने क्या किया, वो बच्चा मिलने से पहले उसने समर्पित कर दिया अपने परमेश्वर को। प्रभु मेरे को जो बेटा देगा उसको मैं परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दूँगा। कौन माँ समर्पित कर सकता है? हम माँ लोग सपने देखते हैं, बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, हम यही सपना देखते हैं। क्या हमने कभी बच्चे को परमेश्वर के पास समर्पित करने के लिए हमने वो धुन निकाला है? हम वो वहाँ पर हम चूक जाते हैं। इसीलिए हमारे बच्चे नामदार ईसाई बन जाते हैं, विश्वासी नहीं बनते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं कि हमको परमेश्वर के करीब लाना, हम एक नामदाराई, प्रार्थना, आराधना सब हमारे घर में होता है, लेकिन विश्वास में हम परमेश्वर के सामने नहीं ला पाते। लेकिन ये मदर समर्पित थी, दूध पिलाते तब वो अपने पास रखी, दूध छुड़ाए तब वो बालक था, बालक को ले जाके उसने उस एली के पास सौंप करती, परमेश्वर के भवन में सौंप देती है। यहाँ पर देखो, उसका आदमी, उसका पति उसको मना नहीं करता है। उसने जो मन्नत परमेश्वर से मांगा, उसका पति उसका साथ दिया, उसका बोला ठीक है तो परमेश्वर को देना दे दे। आज हम लोग अगर मन्नत मानते, हमारा पति अड़ंगा डालता, अरे बड़े मुश्किल से बच्चा मिला है, तू क्यों, तेरे बोलने से थोड़ी होता है, मेरा भी बच्चा, मैं सोचूंगा, मैं करूँगा। यहाँ पर शैतान फूट डालता है हमारे विश्वास में, हमारे मन्नत टूटने का डर, और सामने वाला पति का अधिकार बताता है। लेकिन यहाँ पर है कि हम दोनों को, पति और पत्नी को, दोनों को मिलकर परमेश्वर के सामने रख के, और जो भी एक परमेश्वर के कार्य को कभी भी हम बुरा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अगर पति अगर सोचा है तो पत्नी अगर सोचा है तो पति को सोचना है कि ये बिल्कुल सही है, मेरे को देना है। यहाँ पर हाँ, एल्काना ने अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने समर्पित करने, उसने आड़ा नहीं किया, अड़ंगा नहीं किया, रोड़ा नहीं बना। और सैमुअल क्या बना, एक बड़ा न्यायी बना, प्रीस्ट बना और एक प्रॉफिट बना। बड़ा होकर उसने प्रीस्ट, और देखो कितनी बड़ी बात है, माँओं की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और बच्चे सही रास्ते में आते हैं। तो उधर भी दूध पिलाते वक्त परमेश्वर के हर एक वचन को शैमुएल को मन बताया होगा ज़रूर कि बेटा तू परमेश्वर का नाज़िर है, तू परमेश्वर के लिए सृजा गया है, तेरे को परमेश्वर के सामने रहना है, तू परमेश्वर का बेटा है, ऐसे ज़रूर बोला होगा। मैं सोचती हूँ, क्योंकि वचन में बताता नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर, क्योंकि वचन 1:9 में लिखा है, 3:19 में लिखा है, सैमुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दिया। ये माँ का एक प्रार्थना है, एक पिता का एक हेल्प है, एक क्या बोलना, सपोर्ट है, पिता का एक सपोर्ट है जो बच्चे को परमेश्वर के नज़र संग रहना और उसके वो अनुग्रह से बढ़ने का आशीष दिया। तीसरा है सैमसन। यहाँ पर उनकी माँ का नाम तो नहीं बताया है, उनका पिता का नाम मनोह के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर सैमसन की माँ जो थी ना, एक दर्शन देखने वाली माँ थी, विश्वासी थी। ये दोनों, मनोह और माँ वाइफ दोनों विश्वासी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्शन देखने वाली माँ थी ये सैमसन की माँ। वो भी बाँझ थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैमसन की माँ, सैमुएल की माँ दोनों बाँझ थे, दोनों को बच्चे नहीं थे, लेकिन ये भी शायद 19-20 साल ऐसे बोलते हैं, लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है। तो ये बाँझ थे तीनों, ये भी प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करी, प्रार्थना में कभी वो निराश नहीं हुई कि 20 साल तक एक व्यक्ति को प्रार्थना करना बोलने से बहुत बड़ी बात है। हम तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना प्रार्थना करके छोड़ देते हैं। हम ये बोलते हैं अरे प्रभु की अभी मर्जी है, जो करना करने दे, प्रभु की इच्छा है, जो करना करना। लेकिन प्रभु कहता है तू मांग के तो देख, लेकिन मांगने में हमको स्थिर रहना है। हमको 10 साल लगे, 20 साल लगे। अब्राहम को बोला था 75 साल में कि तेरे को मैं एक बच्चा दूंगा जो तेरे वंश को चलाएगा करके, लेकिन उसके लिए उसको 25 साल लग गया है। उसके 100 साल में उसको बच्चा हुआ है। तो वो विश्वास रखा, वो विश्वास था कि मेरे को वंश मिलेगा, मेरा ही वंश इस धरती पे चलेगा, इश्माइल नहीं, इसहाक के द्वारा चलेगा करके। तो उसी प्रकार सैमसन की माँ प्रार्थना करती थी, वो दर्शन देखी,
उसके सामने दूत प्रकट हुआ, उसको बोला कि तेरे को एक बच्चा होने वाला है, वो बच्चा इस्राएल के लिए न्याय करेगा और फिलिस्तियों से लड़ेगा और वो परमेश्वर का नाज़िर बनेगा, मरने तक वो परमेश्वर का नाज़िर बनेगा करके बोला। और उसको विश्वास हो, वो दौड़ के अपने पति के पास आती है। पति को थोड़ा डाउट जरूर रहा है, लेकिन पति बोलता है अब मिलेगा तो मेरे को ज़रूर बताना करके। तो कितनी बड़ी बात है ना कि उसको विश्वास था। अगर हम सपना देखते और हम दर्शन देखते, हमारे पति लोग क्या बोलते हैं, ओ तू बहुत बड़ी विश्वासी आ गई है, तेरे को ही परमेश्वर दिखेगा, हम लोग को तो नहीं दिखेगा। वो भी तो विश्वासी था, वो भी ऐसे बोल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला हाँ अब तेरे को दिखेगा तो मेरे को ज़रूर बताना। विश्वास में उसने भी उसका साथ दिया। दोबारा जब आया तो उसने उससे पूछा कि मेरे को बच्चा पालना है तो कैसे करना है, बच्चे के लिए मैं क्या करूं, मेरे को गाइड करो बोला उसने वहाँ पर अहंकार, पति का अहंकार नहीं दिखाया उसने वहाँ झुककर बोला मैं बच्चे को कैसे पालूँ प्रभु। उसने प्रभु के सामने पूछा मैं कैसे पालूँ करके। तो यहाँ पर प्रभु उसको बोलता है कि तुम दोनों दाखरस मदिरा नहीं पीना है और ना अशुद्ध वस्तुएं खाना है। लेकिन यहाँ पर एक गलती उस माँ बाप से गलती हो गया, क्या है, थोड़ा केयरफुल हो गया, क्योंकि हमको भी बहुत सतर्क रहना है। प्रार्थना हम करते हैं, प्रेयर करते हैं और हमको मालूम है हमारा बच्चा सही रास्ते में रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम बहुत एकदम केयरफ्री हो जाते हैं, अरे मेरा बच्चा ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर सैमसन ने जब सिंह के अंदर से जो मधु निकला वो अशुद्ध वस्तु था, उसने बिना बताए अपने माँ बाप को ला के दिया। यहाँ एक गलती वहाँ से हो गया कि माँ बाप ने खोज भी नहीं किया, माँ बाप ने पता नहीं करा कि बेटा ये तू कहाँ से लाया। क्योंकि आज हमारे घर में हमारे बच्चे कुछ लाते हैं तो सबसे पहले हमको प्रश्न करना चाहिए, बेटा ये तेरे को कहाँ से मिला, बेटी ये तेरे को कहाँ से मिला, तू कहाँ से लाए। क्या हम पूछते हैं, हम धन्यवाद, अरे अच्छा है चल रहा, हम भी खाएंगे। लेकिन खाने से पहले हमेशा एक माँ बाप कभी भी केयरफ्री नहीं होंगे। आपका बच्चा लेके आता है तो उससे पूछो ये चीज़ कहाँ से मिला है, ये कहाँ से आया है। आप उससे पूछ कर फिर आप उसको सही है तो इस्तेमाल करो, नहीं तो आप फेंको उसको। तो ये एक गलती वहाँ हुआ कि सैमसन का उसको उस गलती के कारण माँ बाप ने अपने बेटे को खोया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था तुम अशुद्ध वस्तुएं नहीं खाना, बिना पूछे पाए अशुद्ध खाए। फिर सैमसन की भी एक गलती थी, उसकी कमजोरी थी लड़कियां का और स्त्रियों का, और माँ बाप ने अपने ही जात में शादी कराना चाहता था, लेकिन बच्चे के जिद से उसने अन्य जातियों के साथ शादी की। वो भी एक बहुत बड़ा गलती हो गया है माँ बाप से कि माँ बाप ने बच्चे का कहना माना कि वो चलो जिद है। इसके कारण क्या हुआ, उसकी कमी, उसकी बल घटता गया। लेकिन यहाँ पर देखो उस बच्चे को माँ बाप ने अच्छे से पाला, तब उस बच्चे को, सैमसन को पता था कि परेशानी में उसने किसको पुकारा, यहोवा को पुकारा। वो उसको जब प्यास लगा, कुछ लड़ाई युद्ध के बाद जब आया उसको बहुत प्यास लगा तो परमेश्वर से बोला मैं इतना युद्ध करके आया, इतने लोगों को मारा, मुझे प्यास लग रहा है। परमेश्वर ने उसे तुरंत उसको पानी प्रबंध किया। लास्ट में जब उसको पकड़ा गया, उसको मारने के लिए गया, तो प्रभु से बोलता है मुझे थोड़ा सा बल दे दे पिता कि मैं इन लोगों को मारूं। प्रभु ने उसका प्रार्थना सुना। तो जब हम निराशा में, तकलीफ़ों में जब हम आते हैं तो हम बच्चे को ये सिखाना है कि बेटा दुख में हो, तकलीफ़ में हो, तेरे को परमेश्वर के करीब आना है, हमारे पास नहीं, परमेश्वर के करीब, परमेश्वर से मांगो, बुद्धि ज्ञान के लिए परमेश्वर से मांगो। हमको बच्चे को ये बताना है। यहाँ पर ये तीसरा हो गया। चौथा मदर मेरी के लिए मैं बताऊंगी कि वो एक धन्य स्त्री थी, एक अलग कुंवारी थी, परमेश्वर का दूत, विश्वासी थी, धर्मी थी, उसका कोख पवित्र था, उसको शरीर, उसका पवित्र आत्मा का मंदिर था। तभी तो माँ मरियम के कोख में यीशु मसीह को जन्म मिला, क्योंकि वो पाक थी। और यीशु मसीह पाक स्थान में प्रवेश करता है, पाक जगह में रहता है। इसीलिए तो प्रभु कहता है ना, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे हमें पाक रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरी जो मदर ऑफ जीसस है, वो परमेश्वर की दासी, उसको भी दर्शन मिला
ये दूत गब्रिएल दूत आके उसको आशीष दिया, अनुग्रह किया, फेवर, परमेश्वर का फेवर तुम्हारे पास है करके था साथ है बोले। और उसने उस सब तकलीफ़ों को छोड़ के कि मेरी बदनामी होगी, मेरी कुछ भी होगा, ये सब नज़रअंदाज करके उसने एक्सेप्ट किया अपने आप को। बहुत बड़ी चीज़ है, उसने एक्सेप्ट किया। और उसको जब यीशु मसीह हुआ तो उसके शिमयोन ने उसको एक बात बोला था कि तेरे प्राण भी तलवार से बार बार छिद जाएगा करके, ये औरों के लिए उठाने और गिरने का काम करेगा करके जब बोला तो उसके मन में एक ज़रूर हुआ कि मैं कैसा लाइफ जीने वाला हूँ, मैं कैसी लाइफ मैं फेस करने वाली हूँ, मेरे बेटे के कारण मैं क्या फेस करने वाली हूँ। क्योंकि वो 12, अब यहाँ पर देखो माँ बाप दोनों यरूशलेम में बच्चों को हर साल पर्व में लेके जाते थे और माँ बाप एक साथ, पैदल रास्ता था, पैदल चलना था, 3-4 दिन 5 दिन लगने का रास्ता था। उसमें उस माँ बाप ने दोनों ने मिलकर उस बच्चे को परमेश्वर के यरूशलेम में पर्व मनाने जाते थे। और वहाँ पर उसने देखा कि 12 साल में जीसस अपने भवन में, परमेश्वर के भवन में रहा, खड़े होकर परमेश्वर के उपदेशकों की बातों को सुन रहा था और प्रश्न भी कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है। माँ ने सही, हमको पता नहीं 12 साल तक क्या, हम जरूर जानते हो परमेश्वर की दासी थी, परमेश्वर विश्वास करने वाली, परमेश्वर की गाइड, और यीशु मसीह था। यहाँ पर भी प्रभु ने वहाँ पर उसको जब ये सब, यीशु मसीह जब उसको बोला कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना चाहिए, तो इसने ये सब मन में अपनी बातें रखी। वो एक लाइफ सेक्रीफाइस करी पूरा। उसने यीशु मसीह के कारण कितने निंदाएं सही है, उसने यीशु मसीह के कारण उसके आंखों के सामने उसका बेटे का क्रूस मरण देखी है, मृत्यु देखी, मार रहे, कोड़े लगते हुए देखी, कांटों में सिर में कांटों का ताज पहनते हुए देखी, कीले हाथों पैरों में। कौन माँ सह सकती है, कौन माँ ये दर्द को सहेगी? लेकिन इस माँ ने वो हिम्मत से अपने बेटे को मरते, क्रूसित होते हुए देखी। और उसको, उसके बाद भी देखो उसमें हिम्मत, उसने, हम बाइबल में कहीं नहीं देखते हैं कि उसने निंदा किया, उसने अपने आप को कोसा नहीं। उसने उस यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद भी उसने वहाँ पर लोगों, अपने चेलों के साथ, उसके यीशु मसीह के चेलों के साथ मिलकर पेंतीकोस्त के दिन में आराधना करती थी। हम लोग रहते तो निराश होकर एक घर के कोने में बैठ जाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और बचपन से अगर पता चलता है कि यीशु मसीह क्रूसित होगा तो हमारे बच्चे अगर ऐसे लाइफ जिए होगा, तकलीफ़ होगा, तो हम बच्चे को लेकर भाग जाते, भैया नहीं रहते, भैया आपने दिया है, अब आप जानो कुछ जो करना है। लेकिन उसने एक सैक्रिफाइस लाइफ जिया है। ये 4 माँ क्या जीवन से हमको एक सीखना है कि हमें प्लान्ड मदर बनना है, हमको सेल्फ सैक्रिफाइस, समर्पण करना है अपने आप को, बच्चे को हमको परमेश्वर के समर्पित करना है। पिछले बार हम लोग जब सेंट्रल मीटिंग में गए थे, भिलाई में जब मीटिंग, तो त्रिवेणी एक अच्छी चीज़ बोले, हम बच्चे को सब कुछ दे देते हैं लेकिन हम बच्चे को यीशु मसीह को नहीं देते, हम यीशु मसीह के पास नहीं लाते, हम यीशु मसीह नहीं देते। हम देते हैं पढ़ाई लिखाई सब चीज़, हमको जो ऐशो आराम है सब देते हैं। एक कहावत है ना, चोल्लू गोड़कड़म चोरूं गोड़कड़म। हम सिर्फ खाना देते हैं लेकिन कभी हम चोल्लू नहीं देते हैं, हम एडवाइस नहीं करते, हम डांटते नहीं हैं, फटकारते नहीं हैं। प्रभु कहता है तू अगर छड़ी अपना बचाएगी तो अपना बेटे को, अपने बच्चों को तू खोएगी करके। यहाँ पर हमको ये समझने की बात है कि हमको बच्चे को किस प्रकार से ये करना है। यहाँ पर ये माँ बाप दोनों स्पिरिचुअल थे, प्रेयर वॉरियर थे, रियल पेरेंट्स थे, और उनके जीवन में चैलेंजेस भी आए, डिफ़िकल्टीज भी आए, जॉयज़ भी रहा, लेकिन परमेश्वर को उन माँ बाप ने कभी नहीं छोड़ा। प्रभाव में हम प्रभाव का 4 देखना, बुद्धि का लाभ के बारे में लिखा है। परमेश्वर उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो करके। देखो यहाँ पर ठीक है, पिता की शिक्षा परमेश्वर से हम अपने ऊपर लेके देखो, हमारे पतिया, हमारे बच्चे, हमारे कि कितना शिक्षा बच्चे को सिखा रहे हैं। हम माँ लोग बहुत शिक्षा दे रहे हैं, हम माँ लोग सही में गाइडेंस लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को, हमारे पति, हमारे बच्चे के बाप कितना शिक्षा दे रहा है। हम बोलते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, प्रभु बच्चे को सिखाते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, ये मुंह से जो तू झूठ बोल रहे हैं ना, ये मुंह से तू यीशु यीशु बुलाता है,
ये मुंह से तू झूठ बोल रहा है, ये यीशु का प्रभुवोस तू ले रहा है। तो अपने मुंह को पवित्र करे, तेरा शरीर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। और वही पिता घर आता है, शराब पी के आता है, गाली देता है, गलोज देता है, फिर संडे को आके आराधना लेता है। ये बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा क्या सीखेगा? माँ बाप को दोनों को परमेश्वर के करीब, बच्चा सिर्फ बोल के, बच्चे को हम जो बोलते हैं वो नहीं देख के सीखता है, बच्चा जो माँ बाप करते हैं उसको देख के सीखता है। हमको बच्चे को अपना एक मार्गदर्शन दिखाना है। हम लोग सही में माँ बाप लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, गाली गलौज सब निकलता है, लेकिन कभी बच्चा ये सीखता है मम्मी पापा तो ऐसे किया है, पापा तो चर्च नहीं जा रहा है, मैं क्यों जाऊँ? इसीलिए क्या होता है, पत्नी विश्वासी हो जाती है या पति विश्वासी हो जाता है, तो जस्ट ऑपोजिट रहता है, पति नाम धरा ही रहता है या पत्नी नाम धरा ही रहता है। तो बच्चा क्या लेता है? बच्चा सिर्फ नाम धराई वाला काम करता है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे कभी अच्छा चीज़ को ग्रहण नहीं करते, जो बुरा चीज़ है वो जल्दी ग्रहण करते हैं। हमको यही रास्ता को अपन को देखना है, माँ बाप को। आज मेरे को पता है, मैं माँ लोग को ही बता रही हूँ कि हम भी इसमें हैं, मैं आप लोग को नहीं, मैं इंक्लूडिंग मी भी, ये बोझ है मेरे लिए, ये बोझ हम सब के लिए है। हमको परमेश्वर के रास्ते में माँ बाप दोनों को मिलकर हमको परमेश्वर के रास्ते में अगुवाई करना है, और तभी हमारा बच्चा सही रास्ता दिखेगा। तो हमारा एक ये होना चाहिए कि हम बच्चों को नाम भी सही देना चाहिए। हमको नाम से क्या होता है, अभी मैं हमेशा गॉडसन गॉडसन गॉडसन, तो मेरे को जब भी मैं उसको गॉडसन बुलाती ना, तो मुझे एकदम से मेरे पिक्चर में आता है वो प्रभु का बेटा है। जैसे जॉयल, मुझे हमेशा वो पिक्चर याद आता है कि वो एक नबी था। तो ये बच्चे में आएगा। आशीष का नाम मैं हमेशा बताऊँ, आशीषित है वो। ये बच्चे को हमको जब नाम बोलते हैं, हमको उनको बताना है कि बेटा तेरा नाम ये है, बेटी तेरा नाम ये है, तू इसके लिए बना है, तू इसके लिए है। तो इसलिए यहाँ पर हर एक का नाम जो है अर्थ वाला नाम है। तो हम जब नाम डालते हैं, अरे बच्चा बिगड़ता है, बच्चा गलत करता है, तो उसको नाम से हम बता सकते हैं, बेटा आप आशीष के लिए हो, आप नबी हो, आप गॉडसन, आप प्रभु का बच्चा हो। तो हमको नाम के लिए भी बहुत सोच समझ के कि हम जीवन भर उस बच्चे को याद दिलाए कि आप परमेश्वर के नाज़िर हो, परमेश्वर के बच्चे हो, आप परमेश्वर हो करके। ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, हम बड़े के लिए भी मैं देखती हूँ कि मैं एक जगह गई थी, मैंने देखा बहुत बड़ा नेम प्लेट लिखा है, नेम प्लेट में लिखा है उनके डिग्रीज लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्रीज लिखे हैं। मेरे मन में एक आवाज़ तुरंत आया, और थे वो प्रभु का सेवक हैं। तो मैं बोली प्रभु का सेवक है, नाम बड़े लिखे, बड़े बड़े डिग्रीज लिखे, लेकिन मैंने बोला जब मैं प्रभु का सेवक हूँ तो उस नाम के नीचे हम क्यों नहीं लिख सकते हैं कि वो प्रभु, मैं से प्रभु का सेवक हूँ। उसके बाद आप अपना डिग्रीज लिखो ना। तो इसे हम गर्व से कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का इवेंजलिस्ट हूँ, परमेश्वर का सेवक हूँ, परमेश्वर का मैं गॉड सर्वेंट हूँ। हम लोग कभी नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ लिखते हैं अपने डिग्रीज। ये डिग्रीज कौन दिया है? ये डिग्रीज तो परमेश्वर ने दिया है ना। हम परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के विश्वास में हम आए, तब हमको ये डिग्रीज हमको मिला है। तो हम जब परमेश्वर का सेवक हैं तो हमको ज़रूर उसमें लिखना चाहिए गॉड सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ गॉड। और हमसे पहले पूछते हैं बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा, तो हम ज़रूर से बोलते हैं अरे मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा इंजीनियर है, सब है। लेकिन हमने कभी बोला है कि मेरा बच्चा परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्री है? हमने कभी बोला है? बोल के हमको बोलना चाहिए कि मेरा बेटा बेटी परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्री है, उसने आशीष दिया, आज ये पढ़ा, आज ये डॉक्टर है, आज ये इंजीनियर है, आज ये कार्य कर रहा है। हम परमेश्वर की महिमा पहले देना ज़रूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमको यहाँ पर खड़ा किया है। तो मैं एक माँ बाप का एक बड़ा दौत्य रहना चाहिए परमेश्वर के हम बच्चे को एक गुड सिटीज़न बनाएं, एक स्ट्रॉन्ग फेथ में परमेश्वर के करीब लाएं। हमको अब बोल के पर बच्चे को सिखाना नहीं है, हमको खुद करके, माँ बाप खुद करके बच्चे को उस रास्ते में हमको ले आना है, तभी बच्चा विश्वासी बनेगा। बच्चे को हमको रेगुलरली चर्च अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उसी से कई बार हमारे घर में भी प्रश्न होता है, पापा तो आज गया नहीं है। मम्मी, मैं बोली पापा नहीं गए तो पापा उसका लेखा देगा, तुम जाओगे तुम उसका लेखा दोगे। सबको अपना लेखा देना है, खुद का इंडिविजुअल लेखा देना है। बच्चे पूछते हैं, आज मेरे घर में भी पूछते हैं, पापा तो नहीं गया मम्मी, हम क्यों जाएं? तो मैं बोली सबको अपना अपना लेखा देना, मेरा लेखा मैं दूंगी, तुम्हारा लेखा तुमको देना है, पापा का लेखा पापा देगा, वो जाने पापा।
ऐसे बोलती हूँ मैं। तो ये हमको एक रेगुलरली जब हम माँ बाप अटेंड करेंगे तो बच्चा ये प्रश्न नहीं पूछेगा। हमको रेगुलरली अटेंड करना है। बाइबल हमको घर में पढ़ना है, फैमिली डिवोशंस होना है। जब हम बच्चों को बोलते हैं बाइबल वाई के, लेकिन क्या हमने कभी बच्चे से पूछा है कि बाइबल में तूने जो पढ़ा है उसका अर्थ तू जान रही है? थोड़ा बाइबल स्टडी करवाना है हमको। हम स्कूल्स के पढ़ाई को स्टडी करवाते हैं ना, अर्थ बोलते हैं, सब बताते हैं। बाइबल के लिए जब हम समय निकालते हैं बच्चों को उसका अर्थ बताना है, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताना है, उसके सैक्रिफाइस के बारे में बताना है, वो कौन है उसके बारे में बताना है, तब बच्चा समझेगा। और वो बच्चा को सिर्फ रीड भर नहीं कराना है, प्रेयर करवाना है, संगति में रखवाना है। बिलीवर्स को संगति में हमको बच्चे को रखना है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में उनको भाग लेने के लिए बोलना है, बाइबल क्यूज़ के लिए भाग लेने बोलना है, तभी बच्चा आगे आप परमेश्वर के करेगा। दूसरा, बच्चे को फॉरगिवनेस सिखाना है, क्षमा करना सिखाना है। उस परमेश्वर का आशीष तेरे ऊपर है, ग्रेस तेरे ऊपर है, अनुग्रह तेरे ऊपर है, वो बताना है। हमको उनको क्षमा करवाना सिखाना, ना कि हम नहीं मैं उसे क्षमा करना बहुत ज़रूरी सिखाना है। तभी जब हम ये काम अपने आप को क्षमा करके हम प्रार्थना में रहेंगे, हम डिवोशंस में रहेंगे, हमारे मार्गदर्शन में बच्चे चलेंगे कि बड़े होके बच्चे भी बोलेंगे मेरे माँ बाप मेरे लिए एक मार्गदर्शक थे, आज मेरे माँ बाप के कारण मैं इस परमेश्वर के करीब हूँ। बड़े गर्व के साथ बोलेंगे, क्योंकि ये असाइनमेंट माँ बाप को हमको परमेश्वर ने हमको दिया है, क्योंकि ये परमेश्वर के बच्चे हैं। बच्चा जब पेट में रहता है, वचन में लिखा है ना, यिर्मयाह 1:5 में कि यिर्मयाह को बोलता है कि मैंने परमेश्वर ने तुझे मेरी कोख के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है करके परमेश्वर बोलता है। यहाँ पर हम एक वचन पढ़ते हैं, साम्स 139 का 16। साम्स 1 लास्ट है, पढ़ के मैं ख़त्म करूँगी कि किस प्रकार हमको बच्चे को कैसे हमको लेना। 139 का 16 में लिखा है, तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे गए हैं। देखो हमारे ये जो बच्चे हैं ना, हम जो है हमारे बच्चे, ये सब परमेश्वर के बुक में हमारे खोख में आने से पहले परमेश्वर ने उस बुक में लिखा गया है। वो परमेश्वर ने रच लिया है, उसने चित्त लगा दिया है कि ये मेरा बेटा है। तो क्या होता है, गर्भ में परमेश्वर ने तो संभाल लिया, गर्भ के अंदर पानी में रहकर परमेश्वर ने उस बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल लिया। क्योंकि 15 में लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता पृथ्वी के नीचे स्थानों में नहीं, 14 से लिखा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैंने इसे भली भांति जानता। हमको सोचने वाली बात है ना, अंदर बच्चा पल रहा है, वो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। तो जब बच्चा अंदर था परमेश्वर ने संभाल लिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, माँओं और बाप को जो अभी प्रेगनेंसी में जो है बच्चे, माँ और बाप जो प्रेगनेंसी में है माँ, उसके लिए मैं एक ही चीज़ बताऊंगी, मेरे अंदर से आया है कि जब प्रेग्नेंट रहते हैं माँ को हमेशा अपने खोख को अपने लहू के बाड़े, यीशु मसीह का पवित्र लहू के बाड़े में मुहार लगाना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मैंने तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले परमेश्वर के। तो परमेश्वर ने उसे चित्त लगा लिया। तो जब परमेश्वर ने उसे चित्त लगा लिया तो शैतान क्या करेगा मानो, उस बच्चे को छूने की कोशिश करेगा। उस बच्चे को छूने की कोशिश के लिए हमको हमेशा प्रेग्नेंट मदर्स को प्रेयर करना है कि प्रभु, और फादर को भी प्रेयर करना है, वो ये कि होने वाले पिता को भी, प्रभु जिस कोख में मेरा बच्चा, मेरे पत्नी के कोख में जो बच्चा है उसको अपने यीशु मसीह का पवित्र लहू का मोहर लगा के रखना। कोई भी शैतान उसे छूने ना देना पिता, क्योंकि शैतान उस टाइम से उसे छूने की कोशिश करेगा। और उसके बाद जब बच्चा जन्म देता है ना, परमेश्वर हमारे हाथ में दे देता है। परमेश्वर बोलता है अब तू संभाल, मैंने संभाला तेरे कोख में, सब कुछ बड़ा बना कर दे, अब तुम माँ बाप को संभालना। तो अब वो असाइनमेंट हमारा है। हम गर्व से जब हम असाइनमेंट कंप्लीट कर ले या इस धरती से हम पूरा करके जाएंगे तो हम परमेश्वर को कह सकते हैं, पिता मैंने जो असाइनमेंट, मेरे बच्चे के प्रति जो असाइनमेंट था मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है, मैंने वो पूरा किया। हम गर्व से बोल सकते हैं।
इसीलिए मैं तो यही प्रार्थना करूँगी हर